प्रिय भक्तों, क्या आपको पता है आपके अंदर ऐसी शक्ति छुपी है जो आपकी किस्मत, आपका स्वास्थ्य और आपका मानसिक संतुलन तीनों को तुरंत बदल सकती है। और ये शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि आपकी सांसें हैं भक्तों। मनुष्य की जीवन यात्रा का प्रारंभ और अंत दोनों ही श्वास से जुड़ा होता है। सांस लेना एक सामान्य जैविक क्रिया प्रतीत होती है, लेकिन वैज्ञानिक शोधों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली और बहुआयामी प्रक्रिया है जो न केवल शरीर बल्कि मन, मस्तिष्क और भावनाओं को भी गहराई से प्रभावित करती है। आज हम जानेंगे सांसों का चमत्कारी विज्ञान, जिसे जानकर आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी भक्तों। नमस्कार भक्तों, आप लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, हमारे शरीर में हर पल एक ऊर्जा बढ़ रही है जिसे प्राण कहा जाता है। यही प्राण हमें जिंदा रखता है, सोचने की शक्ति देता है और शरीर मन को संतुलित करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हम रोज 21,000 बार सांस लेते हैं, फिर भी उसका असली उपयोग सिर्फ 5% लोग जानते हैं। आज आप सीखेंगे कि सांसें सिर्फ हवा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। संसार भर में श्वास के प्रभावों पर आधारित शोध पत्रों की वैज्ञानिक समीक्षा बताती है कि हमारी हर सांस जीवन की दिशा बदल सकती है। विभिन्न शोध स्पष्ट करते हैं कि सांस लेना केवल शरीर की आवश्यकता नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की कुंजी है। यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय अपनी सांसों के साथ सजगता से जुड़ने का अभ्यास करे तो वह न केवल रोगों से दूर रह सकता है बल्कि अधिक आनंदमय, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं वास्तव में सांसों का विज्ञान क्या है। तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि श्वास ही जीवन है, श्वास ही प्राण है। और आज का आधुनिक विज्ञान कहता है 70 से 90% टॉक्सिन शरीर से सिर्फ सांसों के माध्यम से निकलते हैं। गहरी सांस लेने से ब्रेन को 40% से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। सही श्वास मन को तुरंत शांत करता है और तनाव 2 मिनट में आधा हो जाता है। मतलब सांस एनर्जी हीलिंग पावर है। अब जानते हैं प्राण क्या है। तो भक्तों, प्राण कोई हवा नहीं, यह वो सटल एनर्जी है जो हर जीव में मौजूद है और इसे आज की लैंग्वेज में कहते हैं बायो एनर्जी, लाइफ फोर्स या कॉस्मिक पावर। अर्थात जब आपकी सांसें गहरी और सही होती है तब प्राण प्रवाह बढ़ता है। जब ब्रेथ इरेगुलर हो जाती है तब प्राण रुकता है और समस्याएं शुरू होती है। तब आप बात करते हैं भक्तों की आपकी सांसें आपकी किस्मत कैसे बदलती है। तो देखिए भक्तों, मन आपकी श्वास से बंधा है, भावनाएं आपकी सांसों के पैटर्न से जुड़ी है, विचारों की गति आपके श्वास की गति पर निर्भर है। अब उदाहरण देखते हैं। डर लगने पर छोटी और तेज सांस, गुस्सा होने पर भारी सांस, खुश होने पर हल्की और शांत सांस, ध्यान में धीमी और गहरी सांस। और जैसे ही आप ब्रेथ कंट्रोल करते हैं अर्थात सांसों पर नियंत्रण करते हैं तो आपका मन कंट्रोल होता है, भावनाएं शांत होती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, किस्मत बदलने के चॉइस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनियों कहते हैं कि जो अपनी सांसें नियंत्रण कर लेता है वह जीवन नियंत्रित कर लेता है। और इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है भक्तों। जब हार्ट रेट गिरता है तो एंजाइटी कम होती है, ब्रेन वॉश शांत होती है, फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ती है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट होता है और डिप्रेशन लेवल कम होता है, सेल ऑक्सीजनेशन बढ़ती है, हीलिंग तेज होती है, हार्मोनल बैलेंस इम्प्रूव होने से मूड स्टेबल होता है। यानी कि सिर्फ 2 मिनट की सांस प्रक्रिया आपके शरीर और मन में इंस्टेंट बदलाव ला देती है। अब जानते हैं चमत्कारी सांस तकनीक के बारे में। नंबर 1, गहरी सांस, डीप ब्रीथिंग। गहरी सांस लेने से तनाव खत्म, मन शांत। तो अब इसे कैसे करें? तो लंबी सांस ले, 4 सेकेंड सांस को अंदर रोके, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़े। इस क्रिया को कुछ देर लगातार करें। 3 मिनट में आपकी पूरी एनर्जी बदल जाएगी भक्तों। आपने कपालभाति का नाम सुना होगा, इससे ऊर्जा जागरण होता है। कपालभाति के फायदे हैं आलस दूर, मन तेज, डिटॉक्स बाहर। तो इसे कैसे करें? तेज सांस बाहर फेंकना है 30 बार 3 राउंड। इस क्रिया में सांस फेंकने पर ध्यान दो, लेने पर नहीं। 5 मिनट लगातार करते हो तो नया इंसान जैसा महसूस होगा। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम की, जिससे प्राण संतुलन होता है। अनुलोम विलोम के फायदे: मन शांत होता है, एंजाइटी खत्म होती है, शरीर संतुलित रहता है,
तो इसे कैसे करें? तो दाएं नासिका बंद करें और बाएं नासिका से सांस अंदर ले, फिर बाएं नासिका बंद करें और दाएं नासिका से सांस अंदर ले। दाएं बाएं नाड़ी का संतुलन करें, 5 मिनट करें, तुरंत फोकस होगा, मन शांत होगा। यह एक प्राचीन ज्ञान है भक्तों। ऋषि मुनि क्यों जीते थे लंबा जीवन? क्योंकि वे भोजन से ज्यादा श्वास को भोजन मानते थे। उनके लिए ब्रेथ मेडिसिन था। महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्राणायाम से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध तो जीवन सिद्ध। आपकी दैनिक ब्रेथ रूटीन पर ध्यान देना जरूरी है भक्तों। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट सांसों पर ध्यान देते हैं तो तनाव 70% कम होगा, फोकस बहुत बढ़ जाएगा, दिमाग तेज होगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, नींद सुधरेगी, बीमारियां दूर होगी और किस्मत चमकेगी। भक्तों, आपकी सांसें सिर्फ हवा नहीं, ये ईश्वर द्वारा दी गई सबसे चमत्कारी शक्ति है। अगर आपने सांसों को सही तरह से जीना सीख लिया तो आपने जीवन जीत लिया। अभी से रोज 10 मिनट ब्रेथ प्रैक्टिस शुरू कर दे और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। तो भक्तों, अब जानते हैं सांस विज्ञान के कुछ अद्भुत उपाय जो हर एक इंसान को करना चाहिए। नंबर 1, रात्रि में सदैव बाईं करवट सोना चाहिए। ऐसा करने से गहरी नींद आती है और सवेरे शरीर तरोताजा और शक्ति से भरपूर रहता है। नंबर 2, जो व्यक्ति दाईं नासिका छिद्र से श्वास चलते समय भोजन करता है उसे कभी भी अपच, गैस या बदहजमी की शिकायत नहीं होती। भोजन करने से पूर्व कुछ समय सिर के नीचे हाथ रखकर बाईं करवट लेने से दायां स्वर चलने लगता है। नंबर 3, जो व्यक्ति मूत्र त्याग करते समय या जल पीते समय बाईं नासिका से श्वास लेता है तो उसकी किडनी जिंदगी में कभी भी खराब नहीं होती है। ऐसा करने के लिए मूत्र त्याग करते समय दाएं नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद कर देना चाहिए। जहां तक संभव हो जल उस समय पीना चाहिए जब बाईं नासिका से श्वास चल रही हो। नंबर 4, यदि मल त्याग करते समय बाएं नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद कर लिया जाए तो कब्ज, बवासीर, भगंदर जैसी बीमारियां कभी नहीं होती है। नंबर 5, प्रातः काल बिस्तर त्यागते समय पहले वही पैर जमीन पर रखे जिस नासिका छिद्र से श्वास चल रहा हो। ऐसा करने से आपका दिन सफल रहता है। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।